So let's start part number 55, and of course which is a free course of your what. So let's start. Question number 271, what is a contract cost? जी हाँ, contract cost होती क्या है? It is the amount or a cost between a contractor and contractee which is agreement cost. जी, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और वो लोग साइन करते हैं वो कॉस्ट के ऊपर, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर जहां पर उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अपनी खुद की रखी हुई रहती। दिस इज द एग्रीमेंट कॉस्ट, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कॉस्ट, एंड दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। क्या चीज? इन द अमाउंट और कॉस्ट, ऐसे अमाउंट या फिर ऐसी कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एग्रीमेंट कॉस्ट हो, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। Let's see the next number question, 272. What is the recognition of a contract revenue and expenses? Contract revenue and contract expenses recognition. Answer है, when the outcome of the constructions contract can be estimated reliably, contract revenue and a contract cost associated with the constructions contract should be recognized as revenue and expenses respectively by reference to the stage of a completion of the contract activity at the balance sheet date. Okay. Recognition of contract revenue and expenses क्या होता है अभी हम देख रहे हैं। When the outcome of the construction contract can be estimated reliably, जी हाँ, आउटकम हम जब डिसाइड करते हैं एस्टिमेट के आधार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का, एस्टिमेटेड रिलायबली, तब हम वहां पर देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिकग्निशन। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हम लोगों ने ये दोनों देख लिए। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता है क्या है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती क्या है। अगर अब तक आपने वो नहीं देखे वीडियोस हमारे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट associated with the construction contract should be recognized। जी हाँ, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रिलेटेड होती है किस चीज से? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से शुड बी रिकग्नाइज एज एन रेवेन्यू, और वहां पर ये रिकग्नाइज होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकग्नाइज होती है एज अ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ रिस्पेक्टिवली बाय रेफरेंस टू द स्टेज ऑफ कंप्लीटेशन। कहाँ तक? जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेशंस नहीं हो जाते। तो इसी चीज को हम कहेंगे रिकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी एट द बैलेंस शीट डेट। कॉन्ट्रैक्ट की एक्टिविटी तक, और कब तक? बैलेंस शीट की लास्ट तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, दिस इज नो दैट रिकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन के आंसर आपको ठीक से समझ में आया होगा। 273 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस? जी हाँ, कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस होते क्या है? ये कुछ चीजें हम लोगों के समझ में नहीं आ रही है शायद, मुझे लग रहा है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड है। जी हाँ, किस चीज से रिलेटेड है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड है। इस वजह से अगर आप वो फील्ड से डिपेंड करते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, रिकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऐसे सारी चीजें अगर आप कंस्ट्रक्शन से डिपेंड करते हो, मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड से डिपेंड करते हो, तो आप लोगों को ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ शायद ठीक से समझ रही होंगी। 273 नंबर क्वेश्चन हम अभी देख रहे हैं, क्या है? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस? तो चलिए देख लेते हैं आंसर पे। ट्रेनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, क्लेमिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, गिफ्ट एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, accommodations, food, etc. are contractor expenses type. Okay. So कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्टर खुद के ऊपर खर्चा करता है। क्यों? फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हिज सप्लीमेंट। जी हाँ, वो खुद के लिए ट्रेनिंग लेता है कॉन्ट्रैक्टर कि भाई क्या चल रहा है, नए नए तौर तरीके क्या है बिजनेस के, वो सारे देखने के लिए वो जो ट्रेनिंग लेता है, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस। या फिर वो कई जगहों पर ट्रैवल करता है, कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, तो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं
वो सारे क्लेम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। या फिर उसको कहीं से गिफ्ट मिला तो वो रेवेन्यू हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने गिफ्ट दिया है। अब कॉन्ट्रैक्टर हमेशा तो गिफ्ट ले नहीं रहता है ना, तो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर लोगों को दिवाली के तौर पर वो गिफ्ट देता है। तो ये सभी गिफ्ट हमारे कॉन्ट्रैक्टर के एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। या फिर इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कई बार अच्छे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस। अकोमोडेशंस होते हैं, कहीं रहने के अकोमोडेशन होते हैं, कई स्टार लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्टर अगर बुलाते हैं, खुद कॉन्ट्रैक्टर अगर अकोमोडेशन रहता हो तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस। फूड है वहाँ पर, खाना पीना सब कुछ रहता है ना, वर्कर एम्प्लॉयज लोगों को खाना पीना देते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस। कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस टाइप्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझा होगा ठीक तरीके से। 274 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ बिजनेस सेगमेंट। जी हाँ, बिजनेस सेगमेंट बहुत बड़ी बात होती है। आप बिल्कुल ध्यान देकर ये चीज पढ़ ले कि बिजनेस सेगमेंट होता क्या है। According to freedictionary.com, a division or a subset of a business operations, especially in a large corporations, for a division to be considered a segment, it must be directly earn revenue for the company. For example, a heavily diversified corporation may have one segment dedicated to telecommunications, another to manufacturing, and a third एनर्जी। ओके जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देख लेते वन लाइन टू वन लाइन। अकॉर्डिंग टू फ्री डिक्शनरी डॉट कॉम, तो फ्री डिक्शनरी डॉट कॉम के ऊपर बिजनेस सेगमेंट की हमें डेफिनेशन मिली। तो वो क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू फ्री डिक्शनरी डॉट कॉम, अ डिवीजन और अ सबसेट। ये तो वो डिवीजन है या फिर सबसेट है किस चीज का, और डिवीजन और सबसेट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशंस। जी हाँ, बिजनेस ऑपरेशन का ये डिवीजन है, एक भाग है, एक हिस्सा है, या फिर सबसेट, एंड दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज अ बिजनेस सेगमेंट, स्पेशली इन लार्ज कॉरपोरेशन। अब ये कहाँ पर ज्यादातर दिखाया जाता है, लार्ज कॉरपोरेशन में दिखाया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं बिजनेस सेगमेंट पार्ट। फॉर अ डिवीजन टू बी कंसिडर्ड अ सेगमेंट। जी हाँ, फॉर अ डिवीजन, अब ये डिवीजन को हम क्या कंसिडर करते हैं, सेगमेंट। इट मस्ट बी डायरेक्टली अर्न रेवेन्यू फॉर द कंपनी, और ये हमारे कंपनी के लिए डायरेक्ट रेवेन्यू को अर्न कर देती है। जी हाँ, रेवेन्यू का हिस्सा बन जाती है बिजनेस सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल, heavily diversified corporation maybe have one segment dedicated to telecommunications। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो corporations मतलब diversified corporation में may have one segment dedicated to telecommunication, another to manufacturing, and a third energy। कॉरपोरेशन के अगर हम लोग हिस्से देखें तो वहां पर तीन हिस्से हमें दिखाई देते हैं। कौन से, एक तो होता है टेलीकम्युनिकेशन का, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, और तीसरा होता है एनर्जी रिसोर्सेज का। तो ये तीनों अलग अलग तरीके के डिविजन्स होते हैं, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन सेगमेंट ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स। होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस ठीक से समझा होगा। अगर हाँ तो एक सिंपल सा लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और क्वेश्चंस के आंसर आप हमसे पा सके। तो चलिए देखते हैं 275 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेगमेंट एसेट। अभी हमने देखा बिजनेस सेगमेंट, अभी हम देख रहे हैं सेगमेंट एसेट्स। अकॉर्डिंग टू cleartax.in, segment assets include operations assets shared by two or more segments if a reasonable basis for allocations exists. Segments assets include goodwill that is directly attributable to a segment or that can be allocated to a segment on a reasonable basis। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू cleartax.in हमें बताता है कि सेगमेंट एसेट होती क्या है। सेगमेंट एसेट्स वो एसेट होती है जहां पर इंक्लूड होती है क्या चीज, सेगमेंट एसेट्स इंक्लूड ऑपरेशंस एसेट शेयर बाय टू और मोर सेगमेंट इफ अ रीजनेबल बेसिस फॉर अलोकेशंस एग्जिस्ट। जी हाँ, वो ऑपरेशंस होते हैं एसेट्स के जहां पर एसेट एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जाती है, मतलब एक सेगमेंट से लेकर दूसरे सेगमेंट में उसको मूव ऑन किया जाता है रीजनेबल बेसिस के ऊपर। किसके बेसिस के ऊपर, एज ऑन बेसिस ऑफ रीजनेबल बेसिस, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन सेगमेंट एसेट्स। अब आगे देखते हैं सेगमेंट एसेट्स इंक्लूड। अब इसमें शायद क्या इंक्लूड हो सकता है,
सेगमेंट एसेट्स इंक्लूड गुडविल दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ सेगमेंट, गुडविल वहां पर डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो सकता है एज एन सेगमेंट, और दैट कैन बी अलोकेटेड टू अ सेगमेंट ऑन अ रीजनेबल बेसिस, या फिर उसको अलोकेट किया जाता है तीनों, मतलब जैसे हमने अभी वो कॉर्पोरेशन का एग्जांपल देखा वैसे ही वहां पर तीनों के लिए वो गुडविल डायरेक्टली अलोकेट किया जाएगा। दिस शुड बी कंसिडर एज एन सेगमेंट एसेट्स ऑफ दिस डिविजन्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज़ और वो टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी कि बिजनेस सेगमेंट होता क्या है और सेगमेंट होती क्या है। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, अगर ना तो आपको क्या नहीं समझ में आया वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, तो चलिए आज हमने क्या सीखा, व्हाट वी लर्न टुडे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आज हमने देखा व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। नंबर हमने देखा सेकंड व्हाट इज द रिकॉग्निशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। नंबर थर्ड हमने देखा व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रैक्टर के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो हमने देखा। नंबर फोर व्हाट इज अ बिजनेस सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट होता क्या है वो हमने देखा। नंबर फाइव व्हाट इज अ सेगमेंट एसेट्स, जी हाँ व्हाट इज अ सेगमेंट एसेट्स, ये चीज भी हमने देख ली है मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा। यदि आप अब तक हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर नहीं है तो सिंपल सा आपको नीचे क्लिक का बटन दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आपको सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लेना है। क्यों सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप बेहतरीन तरीके से हम लोगों के साथ में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ में कि आप हमसे टिके रहेंगे, आप हमारे साथ में बने रहेंगे। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा पढ़ते रहिए। यदि अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या है नहीं मालूम है तो यूट्यूब पर बिल्कुल आसानी से सर्च कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसी उम्मीद के साथ में कि हम और आप फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोस को भी देखते रहिए, और शेड्यूल वाले जो वीडियोस है उनको भी लाइक्स जरूर कर दीजिए दोस्तों आने के बाद में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।